आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में बड़ा ऐलान, हर बिहार वासी को फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी कोरोना वैक्सीन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कोरोना संकट के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ एनडीए सरकार तत्पर है। हमारा संकल्प है कि जैसे ही कोरोना का टीका आयुष्मान की ओर से स्वीकृत होता है तो उससे हर बिहारी को यहाँ पर फ्री में ये टीका उपलब्ध कराया जाएगा। वह अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बिहार का रोड मैप 2020 से 2025 जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन का बड़ा पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा, बिहार के हर शख्स को मुफ्त में टीका लगेगा। वही निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यदि हमारी घोषणा पत्र का सबसे पहला वादा है, जैसे ही कोविड-19 का टीका बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगा, बिहार में हर व्यक्ति को यहाँ पर मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। त्योहारी सीजन में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के किराए को लेकर रेलवे ने किया है बड़ा ऐलान। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इसके अलावा लंबी वेटिंग लिस्ट वाले व्यस्त रूट पर क्लोन ट्रेनें भी यहाँ पर चलाई जा रही है। हाल में ही रेलवे ने दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली और छठ की मांग को पूरा करने के लिए एक साथ 392 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस बीच कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि यात्रियों से स्पेशल ट्रेन में सामान्य के मुकाबले 30% ज्यादा किराया वसूला जाएगा। हालांकि अब रेलवे ने इसमें सफाई देते हुए यात्रियों के किराए में बढ़ोतरी की रिपोर्ट को गुमराह करने वाला और गलत बताया है। रेलवे ने बताया है कि फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें कोलकाता, पटना, वाराणसी और लखनऊ, दिल्ली स्टेशनों से चलाई जा रही है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच यहाँ पर चलाई जाएगी। नियमों के मुताबिक त्योहारी सीजन, गर्मियों की छुट्टी और दूसरे खास मौकों पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेन का किराया सामान्य ट्रेन से ज्यादा होता है। हालांकि इस बार रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि फेस्टिव स्पेशल ट्रेनें की रफ्तार कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। इनका किराया स्पेशल ट्रेनों के बराबर ही यहाँ पर होगा। वही रेलवे यहाँ पर 767 नियमित ट्रेन और एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन पहले ही चला रहा है। अभी चलाई गई फेस्टिवल स्पेशल 30 नवंबर के बाद ये बंद कर दी जाएगी। आपको बता दें कि फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों के लिए ज़्यादा किराया वसूलने की खबरों को यहाँ पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना इन पर शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला था और बढ़ा हुआ किराया तत्काल से वापस लेने को कहा था। कांग्रेस ने कहा था कि केंद्र सरकार बढ़ा हुआ किराया वापस लेने के साथ साथ सब्सिडी भी दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेनों में सफर कर सके। सरकार ने दिया फेस्टिव गिफ्ट, नौकरी पेशा लोगों के लिए कई घोषणाएं। असल में सरकार ने कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से उभारने के लिए महज 15 दिनों के अंदर 3 बड़ी घोषणाएं की है ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके। केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किया है। फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उभारने के संकेतों के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है ताकि वे त्योहारों में धन खर्च कर सके। इसके जरिए बाजारों की मांग यहाँ पर बढ़ाई जा सके। केंद्र सरकार ने पिछले 2 सप्ताहों में यहाँ पर 3 ऐसी बड़ी घोषणाएं की है जिसके जरिए लोगों के हाथ में सीधा पैसा पहुंचेगा और त्योहारी सीजन में वे अपनी जरूरतों को यहाँ पर पूरा कर सकेगी। हालांकि केंद्र सरकार ने माना है कि उसके फैसले से इससे सरकार के कई यहाँ पर इसके फैसले सरकार के ऊपर कई यहाँ पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए इस तरह के फैसले सरकार ने जरूरी कदम यहाँ माना है। असल में सरकार ने कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान से उभारने के लिए महज 15 दिनों में 3 यहाँ पर बड़ी घोषणाएं की है ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके। वही सरकार की मंशा है कि बाजारों में मांग बढ़े। सरकार की खास मंशा यही है कि बाजारों में यहाँ पर मांग बढ़ाने की है, जिसके जरिए बाजारों को मांग बढ़ाने के साथ साथ उद्योग जगत को फायदा होगा। इन ऐलानों के कारण केंद्र सरकार ने यहाँ पर 15,312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इस पर केंद्र सरकार पर पड़ेगा। वही केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दीपावली बोनस देने का ऐलान किया है। ये बोनस डीबीटी के जरिए सीधे कर्मचारियों के खाते में दिया जाएगा। वही केंद्र सरकार के इस फैसले से 30 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वही सरकार इसके लिए यहाँ पर 3,737 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च सरकार करेगी, यानी सरकार तुरंत इसका भुगतान करेगी। हालांकि अब पिछले हफ्ते ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर स्पेशल एलटीसी वाउचर स्कीम का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की इसकी स्कीम में यहाँ पर एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। केंद्र सरकार की इस स्कीम के तहत राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वही एलटीसी टिकटों
पर टैक्स छूट का लाभ भी दिया जाएगा। अगर राज्य सरकारें ये स्कीम अपनाती है तो कुल यहाँ पर 8,000 करोड़ सरकार के खर्च होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को किया खत्म, नियमों का करना होगा पालन। मध्य प्रदेश में महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जहां बीते 7 महीनों के बाद थोड़ा थमसा गया है, वहीं सरकारी कार्यों को पहले की तरह पटरी पर लाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। इस बीच ही मध्य प्रदेश सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस जाना अनिवार्य होगा। इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने बीते दिन बुधवार रात को केंद्र के निर्णय के आधार पर मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों को 100% ऑफिस में अपनी उपस्थिति के निर्देश जारी किए हैं। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही आदेश के साथ ही कुछ गाइडलाइन भी जारी की है जिसका यहाँ पर कर्मचारियों को पालन करना होगा। वही मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर यहाँ पर लोगों को रखनी होगी, कर्मचारियों को यहाँ पर रखनी होगी। आपको बता दें कि अब तक ऑफिस में 50% कर्मचारी को ही बारी बारी से यहाँ पर बुलाया जा रहा था। इस संबंध में सुरक्षा के मद्देनजर नए नियमों को यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें कई तरह की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। वही इसमें पहली जो यहाँ पर गाइडलाइन में दिया गया है, पहला बिंदु दिया गया है जिसमें कार्यालय के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं एवं अन्यों की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। वही ऑफिस में लगातार सैनिटाइजर से यहाँ पर सैनिटाइज ऑफिस को करते रहना होगा। वही किसी भी स्थिति में मास्क यहाँ पर नहीं उतारा जा सकता है। कोविड-19 संबंधी कोई भी लक्षण जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस और कई तरह की तकलीफ होने पर तत्काल प्रभाव से यहाँ पर परीक्षण कराना यहाँ पर अनिवार्य होगा। वही कर्मचारी ना तो ऑफिस में हाथ मिला सकते हैं, ना ही चाय और खाने के साथ किसी के साथ चाय या फिर खाना साथ बैठकर खा सकते हैं। लगातार साबुन से हाथ धोते रहने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग लिया जाना यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77 लाख पार, 24 घंटों में आई 55,000 केस, 79,000 लोग हुए हैं ठीक। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 77 लाख पार पहुंच गई है। हालांकि इनमें 68,64,000 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केसों की संख्या भारत में घटकर 7,15,000 पर आ गई है। अब तक 1,16,616 मरीजों की जान कोरोना के कारण भारत में चली गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में 55,839 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं और 702 लोगों की मौत भारत में पिछले 24 घंटों में हुई है। बीते दिन यहाँ पर 89,415 मरीज यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केस और मौतों का आंकड़ा भारत में ही बढ़ा है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में रिकवर हुए लोगों की संख्या भारत में 8 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई ताजा आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर 21 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के कुल भारत में 9,84,00,000 कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 14,79,000 यहाँ पर टेस्टिंग कल की गई थी। पॉजिटिविटी रेट भारत में यहाँ पर 5% है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या में रिकवर हुए लोगों की संख्या 8 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कोरोना वायरस के एक्टिव केस और मृत्यु दर और रिकवरी रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट देखी जा रही है। यहाँ पर मृत्यु दर में गिरावट देखी जा रही है। वही रिकवरी रेट का प्रतिशत यहाँ इन राज्यों में सबसे ज्यादा है। वही देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से भी कम एक्टिव केस है। केवल यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र में यहाँ पर 50,000 से ज्यादा एक्टिव केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है। वही राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस की रेट में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.51% हो गई है। भारत में मृत्यु दर दुनिया के देशों में सबसे कम है। वही इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी भारत में 10% से कम है। इसी के साथ रिकवरी रेट एंड ठीक होने की दर भारत में यहाँ पर 89% है। वही भारत में यहाँ पर रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी, बंगाल और उड़ीसा में अगले 24 घंटों में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम विभाग ने बंगाल में यहाँ पर शनिवार तक भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। वही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में उड़ीसा में भारी बारिश हो सकती है। वही पश्चिम बंगाल में हर साल बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग फिलहाल दुर्गा पूजा के जश्न में डूबे हुए हैं। राज्य में जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की
बारिश की लेकर चेतावनी यहाँ पर लोगों को मायूस यहाँ पर चेतावनी ने कर दिया है। तेज बारिश हुई तो दुर्गा पंडालों में यहाँ पर पानी भरने की आशंका है। ऐसे में दुर्गा पूजा का मजा यहाँ पर किरकिरा हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ये भी कहा कि बंगाल और उड़ीसा में बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश यनम के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। यहाँ रायलसीमा के भी कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं पश्चिमी गोदावरी जिले के कुछ भागों में यहाँ पर सोमवार शाम से यहाँ पर बारिश ने दस्तक दी थी। मंगलवार को भी यहाँ पर यही स्थिति बनी रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ था, क्योंकि चक्रवाती संचालन बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी से केंद्र में स्थित स्थानों तक पहुंच चुका है, जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर के ऊपर की ओर है। गुजरात सरकार ने शिक्षकों को 21 दिन की दिवाली छुट्टी देने का किया है फैसला। गुजरात सरकार ने दिवाली तक स्कूल बंद रखने के निर्णय के बाद अब शासकीय शिक्षकों को 21 दिन की दिवाली की छुट्टी देने का फैसला किया है। शासकीय शिक्षकों की ये छुट्टी 29 अक्टूबर से 18 नवंबर तक रहेगी। इसके बाद परीक्षा की तारीख पर यहाँ पर फैसला किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते ही दिवाली तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया था। गुजरात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा हर साल कैलेंडर तैयार किया जाता है, जिसके अनुसार ही गुजरात में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की परीक्षा और छुट्टियां यहाँ पर तय की जाती है। लेकिन कोरोना के चलते इस साल कैलेंडर तैयार नहीं किया जा सका है। अब राज्य की सभी स्कूल यहाँ पर दीपावली तक बंद रखने का फैसला लिया जा चुका है, तो इसी के मद्देनजर शिक्षकों को भी छुट्टी देने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये तय किया है। राज्य सरकार दिवाली के बाद स्कूल खोलने की तैयारी में है। वही सरकार स्कूलों को लेकर यहाँ पर जिलावार यहाँ पर SOP घोषित यहाँ पर की जाएगी। वही क्लासरूम में छात्रों को बैठने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और एक दिन में कितने छात्र बुलाए जाए, इसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है और इवन के अनुसार भी स्कूल खोलने की अनुमति दी जा सकती है।